चेंज अराउंड अस, है ना। ये जो 6 चैप्टर है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, चेंज अराउंड अस के बारे में, है ना। जैसा कि आप लोग डायग्राम पूरा देख रहे हैं, है ना, फ्लो चार्ट है ना, जिसके माध्यम से हम लोग इस पूरा चैप्टर को समझ पाएंगे। तो आज हम लोग 1 बाय 1 आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और स्टडी करने के लिए बैठ जाइए। आप लोग अब देखते हैं, है ना, इस चैप्टर को देखने के लिए पूरी अच्छी तरह हम लोग आसपास में देखते हैं कि बहुत सारे चेंजेस होते हैं और कुछ हमारे डिजायरेबल होते हैं, कुछ अनडिजायरेबल होते हैं, कुछ हमें चेंज करना होता है अपनी परिस्थिति के अनुसार। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। अगर ये सब चेंज नहीं करेंगे तो हमारे जैसे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमारे जो इकोनॉमिक कंडीशन है, तो ये सबको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे सतत विकास को जारी रखने के लिए ये चेंज करना हमारे आसपास बहुत ही जरूरी है। इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, बिजली के तार लगाना, ये सब बहुत ही आवश्यक है, जो हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा बन चुका है। तो इसके लिए भी कुछ हमारे नेचर में बहुत सारे चेंजेस होते आए, कुछ प्रकृति के अनुसार जो नेचुरल चेंज कहलाएंगे, और कुछ हमारे अनुसार। तो ये चेंज बहुत ही आवश्यक है। हमारे आसपास में देख रहे होंगे, अपने आसपास में या अपने आप में ही देखते होंगे, है ना, कि हम लोग अपने आप में ही दिन प्रतिदिन बहुत सारी सुधार करते हैं, बहुत सारी कमियों को निकालते हैं, बहुत सारी कमियों को हटा करके उसमें अच्छे अच्छे गुण डालते हैं। तो अपने आप को हम लोग इवेल्युएट करते हैं हर महीने, हर 2 महीने पे इवेल्युएट करते हैं कि पिछले के कंपेरिजन में क्या हमें कुछ चेंजेस हुए तो अच्छे चेंजेस हुए या बुरे चेंजेस हुए, दोनों को इवेल्युएट करते हैं, क्या विकास कर रहे डे टू डे, है ना, हमारा अर्निंग लेवल क्या है, बढ़ रहा है, घट रहा है। तो ये सब बहुत अलग अलग प्रकार के कंपैरिजन करके हम लोग पता करते हैं कि हमारा ग्रोथ किस दिशा में हो रहा है। तो ये चेंज बहुत जरूरी है। तो हम लोग आज का जो चैप्टर है ये सब सीखेंगे चेंज अराउंड अस के बारे में, है ना। ये हमारा चैप्टर है चेंज अराउंड अस, हमारे आसपास में होने वाले चेंजेस के बारे में। आसपास में देखते होंगे कहीं सड़क बन गया, कहीं नली बन गया, कहीं गली बन गया, है ना। तो ये सब बहुत सारे चेंज हैं। कुछ नेचर में देखते होंगे, है ना, कुछ पौधा का विकास देखते होंगे, है ना। तो ये सब अलग अलग प्रकार के चेंजेस है। यहाँ अलग अलग यूजेस के हिसाब से अलग अलग चेंजेस है। जैसे देखते हैं ना, बेस्ड ऑन टाइम इंटरवल, है ना, टाइम इंटरवल के अनुसार अलग प्रकार के चेंज है। यहाँ 2 प्रकार के चेंज देखने को मिलेगा, है ना, पीरियोडिक चेंज और नॉन पीरियोडिक चेंज। पीरियोडिक चेंज क्या है ना, एक निश्चित समय अंतराल के अनुसार जो चेंज होता है। जैसे पेंडुलम की घड़ी, है ना, पेंडुलम की घड़ी एक निश्चित समय में जाती है, निश्चित समय में उतने ही समय में वापस आती है। तो ये मूवमेंट लगातार चलता रहता है, तो लगातार समय के अनुसार चलता है। जैसे पेंडुलम मूवमेंट, उसके बाद फेज ऑफ द मून, है ना, फेज ऑफ द मून, मून की जो फेज है वो लगातार चेंज होती है 15 दिनों पे। वो हार्ट बीट, हमारा हार्ट बीट, है ना, 1 मिनट में 72 बार ये उतना ही धड़कती है ना। तो ये इसका पीरियोडिक है। जैसे घड़ी की सुई का चलना, ये एक प्रकार का पीरियोडिक मोशन है। तो इस प्रकार के चेंजेस होते लगातार, उसी पथ पे घड़ी का सुइया जो दोहराती है, तो इसको बोलते हैं पीरियोडिक। उसके बाद इसका दूसरा है नॉन पीरियोडिक। नॉन पीरियोडिक माने जो असमय कभी भी हो सकता है, जैसे अर्थक्वेक का आना, साइक्लोन का आना या वोल्केनिक इरप्शन, ये सारा जो है नॉन पीरियोडिक है। ये कोई समय के हिसाब से नहीं होता, कोई टाइम के हिसाब, कोई पीरियड के हिसाब से नहीं होता, कभी भी अचानक कुछ सेकंड में ही घट जाते हैं। उसके बाद है ऑन द बेसिस ऑफ द रिवर्सिबिलिटी। तो रिवर्सिबिलिटी के आधार पर देखेंगे। रिवर्सिबिलिटी माने जिसको वापस प्राप्त गेन किया जा सकता है ना। तो 2 होते हैं, एक रिवर्सिबल, एक इरिवर्सिबल, है ना। रिवर्सिबल उसको कहते हैं व्हिच कैन बी रिवर्स्ड, जिसको एक बार परिवर्तन करने के बाद दोबारा हम उसे रिवर्स कर पाते हैं, उसको रिवर्सिबल बोलेंगे। जिसको एक बार परिवर्तन कर देने के बाद दोबारा रिवर्स करना उसका संभव नहीं है, विच कैन नॉट बी चेंज, हाँ, या रिवर्स इज कॉल्ड इरिवर्सिबल। रिवर्सिबल में आपका मेल्टिंग ऑफ द आइस, है ना, आइस का पिघलना, पुलिंग ऑफ द रबर बैंड हो जाएगा, और ड्राइंग ऑफ क्लॉथ्स, कपड़ों का सुखाने के बाद फिर से भिगो सकते हैं, तो हमारे रिवर्सिबल हुआ। पुलिंग ऑफ द रबर बैंड, रबर को हम खींच के लंबा कर सकते हैं, छोड़ने के बाद फिर अपने इलास्टिक होता है ना। मेल्टिंग ऑफ द आइस, है ना, आइस को पिघलाएंगे, फिर से हम उसे कूल करेंगे, फिर से वो आपका सॉलिड हो जाएगा, है ना। इरिवर्सिबल हम देखते हैं जर्मिनेशन ऑफ सीड का जब जर्मिनेशन कर देते हैं, है ना, उसके बाद सीड जब पौधा बनना शुरू हो जाता है, उसके बाद वो फिर से सीड में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। बर्निंग ऑफ द मैच स्टिक, या तो पेपर को जला दीजिए, पेपर जलने के बाद फिर उसे पेपर बनाना संभव नहीं है। मैच स्टिक, माचिस जलने के बाद फिर उसे माचिस बनाना संभव नहीं।
है ना। उसी प्रकार से बर्निंग ऑफ क्रैकर्स, है ना, बर्निंग ऑफ क्रैकर्स है, ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, फूलों का खिलना। फूल एक बार खिल गया तो समझिए कि आपको फिर से फूल को आप ये कली नहीं बना सकते, है ना। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद बेस्ड ऑन यूज के आधार पर, उपयोग के आधार पर देखिए डिजायरेबल और अनडिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब क्या होता है ना, जो हमारी इच्छा से डिजायरेबल। अनडिजायरेबल जो हमारी इच्छा के विरुद्ध हो, जो हम नहीं चाहते तो वो भी हो गया, तो अनडिजायरेबल। जैसे कि डिजायरेबल में आपका मेकिंग ऑफ द ब्रिज, है ना, जैसे हमको कहीं जाना है, बीच में गड्ढा है या बीच में नदी है, उसके पार जाना है, उसके लिए हमको पार जाने की जरूरत है, लेकिन हमारे पास कोई वे नहीं, तो हम अपनी डिजायर के अनुसार, हमारी जरूरत है ना, तो आप व्यापार करना है तो हमारी जरूरत है, उसके अनुसार हम ब्रिज बनाते हैं, तो यह हमारा डिजायरेबल हुआ, है ना। उसके बाद अनडिजायरेबल एक्सेस ब्रीथिंग ऑफ द स्पीड, है ना। हम कभी कभी देखते हैं बीमार हो जाते हैं तो हमारा ब्रीथ जो है, सांस लेना जो अचानक से बढ़ जाता है, तो हम नहीं चाहते ऐसा, है ना, लेकिन हमारा बॉडी उतना मेंटेन नहीं कर पा रहा, जिसके कारण अनडिजायरेबल हम सांस बढ़ जाती है, श्वसन की क्रिया जो बढ़ जाती है, तो ये अनडिजायरेबल हुआ। अर्थक्वेक अनडिजायरेबल है, कभी भी आ सकता है, ये हमारी इच्छा से नहीं आता है ना। तो उसके बाद देखिए, है ना, इधर स्पीड के आधार पे देखेंगे, कुछ स्लो भी होते, कुछ फास्ट मोशन में होते हैं, है ना। तो स्लो मोशन में बहुत सारे होते हैं, जैसे कि जंग लगना, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ द आयरन, ग्रोथ ऑफ द ह्यूमन बीइंग, बच्चा, है ना, ह्यूमन बीइंग्स का जो है छोटा बालक होता है, फिर बढ़ता है, धीरे धीरे बढ़ता है, अब बढ़ने में पूरा, है ना, युवक होने में 25 से 30 साल लग जाते हैं, है ना। तो ये स्लो मोशन प्रोसेस है ना, तो ये गति के हिसाब से है। और उसके बाद फास्ट मोशन में आपको बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स हो जाएगा, यानी कि पटाखे का फूटना, जलना, है ना, जलाने के बाद पटाखा फूटता है, बहुत ही तेजी से जलता है ना। या फिर बोल सकते हैं जब हम HCl को डालेंगे पानी में बर्स्ट करते हैं, है ना, तो ये सब बहुत फास्ट होता है। इसका स्पीड के आधार पे ये चेंजेस हैं। उसके बाद अभी और सारे हैं, है ना, देखिए इधर से साल लिखा हुआ है नेचुरल चेंजेस, है ना, प्रकृति में जो अपने आप को चेंज होता है या प्रकृति के द्वारा जो घटित होता है, वैसे चेंज को हम लोग क्या बोलेंगे, नेचुरल चेंजेस। जैसे ब्लूमिंग ऑफ फ्लावर, है ना, फूलों का खिलना हो गया, अर्थक्वेक का आना हो गया। उसके बाद मैन मेड, कुछ आदमी भी चेंज कर रहा है, मैन भी चेंज कर रहा है, ह्यूमन बीइंग्स में अब इतनी क्षमता है ना, तो मैन मेड भी चेंज हो सकता है ना। अर्थक्वेक का नेचुरली जब हम परमाणु बम छोड़ते हैं तो भी आता है ना, तो ये सब मैन मेड चेंजेस है ना। जैसे पॉल्यूशन ऑफ द एयर एंड वाटर, है ना, पॉल्यूशन, गंगा नदी का पॉल्यूट होना, ये सब मैन मेड चेंज है, आदमी के कारण ऐसा हुआ है। आदमी जब, है ना, मैन जब अपने इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए कंपनी लगाता है, उसके डस्ट और वेस्ट जितने होते हैं सब पानी में छोड़ देता है, जिसके कारण ये उत्पन्न होता है। उसके बाद फिजिकल चेंज, है ना, फिजिकल चेंज में होता है कि कोई भी पदार्थ को मिलाने के बाद, है ना, जो नया पदार्थ बनाते हैं, नया पदार्थ नहीं बनता बल्कि उसका ही सब्स्टिट्यूट बनता है, वैसा ही पदार्थ बनता है जिसमें गुण उसके चेंज नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं फिजिकल चेंज। जैसे नो न्यू सबस्टेंस फॉर्म, इसमें कोई नया पदार्थ का निर्माण नहीं होता है ना। उसके बाद देखते हैं केमिकल चेंज, है ना, इसमें नए सबस्टेंस, दो सबस्टेंस को मिलाएंगे या रिएक्टेंट को मिलाएंगे तो नया केमिकल जो बनेगा, नया यौगिक जो बनेगा, हम उसको क्या बोलेंगे, केमिकल चेंज। इसमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म होते हैं, उसके गुण भी बिल्कुल डिफर होते हैं, है ना। उसके बाद ये करने के लिए कुछ बहुत सारी प्रोसेस है, बहुत सारी प्रक्रिया का हम लोग अपनाते हैं, प्रक्रिया को अपनाते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग चेंज कर सकते हैं। जैसे मेल्टिंग, किसी भी, है ना, बर्फ को पिघलाते हैं तो उसके लिए मेल्टिंग किया जाता है, उसको डिफरेंट टेम्परेचर पे, है ना, गर्म करने पर, अलग अलग टेम्परेचर पे गर्म करने पर वो अपना स्टेट बदल लेता है, तो ये मेल्टिंग है। मेल्टिंग करके हम लोग बर्फ को लिक्विड में बदल पाते हैं, है ना। तो ये एक प्रक्रिया है। हीटिंग करके, गर्म करने के बाद भी हम लोग बदल सकते हैं, जैसे पत्थर वगैरह जो हीट होने के बाद, है ना, धूप से, सनलाइट से जो हीट होने के बाद वो थोड़ा फैलता है, कोई भी वस्तु गर्म होने के बाद थोड़ा फैलता है, एक्सपेंस करता है, हवा ही एक्सपेंस करता है, तो ये सब हीटिंग फॉर्म है जो कि हमारे चेंजेस को प्रभावित करते हैं, ये सब हमारे चेंजेस के लिए। उसके बाद इवोपरेशन एंड द बॉइलिंग। इवोपरेशन भी एक फैक्टर है ना, इवोपरेशन भी बहुत ही आवश्यक फैक्टर है जो हमारे चेंजेस को, बॉइलिंग है ना, बॉइलिंग जैसे पानी को हम गर्म करते हैं, पानी को गर्म करके, है ना, जब बॉयल होने लगता है पानी 800 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर ये वाष्प होना शुरू हो जाता है ना, तो वहां पे स्टेट चेंज हो जाता है लिक्विड टू
गैसियस स्टेट में। उसके बाद कंडेंसेशन, कंडेंसेशन भी एक प्रक्रिया है जो वेपर स्टेट को ठंडा करने के बाद फिर से वापस जल में बदलता है, रीबैक, तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। इवेपोरेशन की प्रक्रिया को रीबैक, जस्ट उल्टा, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। उसके बाद फ्रीजिंग आपका है ना, तो फ्रीजिंग जमनांक बोलते हैं, जमाने की प्रक्रिया है। सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, जल को वापस से टेम्परेचर लो करेंगे, ठंडा करेंगे, 0 डिग्री से नीचे लाएंगे, है ना। तो आपको यहाँ पर धीरे धीरे जमना क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम लिक्विड को सॉलिड में बदल पाएंगे। कंट्रैक्शन है ना, ये भी है ना एक प्रकार की प्रक्रिया है। ये अलग अलग प्रक्रिया, फोर्स भी है ना, यानी पुश और पुल है, तो फोर्स ये है ना, किसी भी वस्तु पर लगा के उसको पिचका सकते हैं, फैला सकते हैं, है ना। तो ये अलग अलग ढेर सारी प्रक्रियाएं हैं जिसका हम लोग प्रयोग करके, है ना, अपने आसपास की वस्तुओं को चेंज कर सकते हैं, उसके शेप को, उसके गति को, उसके मोशन को हम लोग चेंज करके, है ना। ये सब जो चेंज करने की प्रक्रिया, तो ये टोटल जो प्रक्रिया है चेंज अराउंड अस की, तो ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है हम लोग में चेंज होना। जैसे बच्चा ग्रोथ करके हाइट तक, बड़ा हाइट तक पहुंच जाता है, तो ये भी एक स्लो चेंज है। तो एवरीथिंग सजीव, है ना, सारे सजीव है और निर्जीव भी लगभग है जो चेंज हो रहे हैं। अगर नहीं चेंज हो रहे हैं तो डिजायरेबली हम लोग ये मैन मेड जो है इस्तेमाल करने के लिए, उसको संसाधन के रूप में यूज करने के लिए आजकल हम लोग चेंज कर रहे हैं। तो हमारे लिए चेंजिंग बहुत ही जरूरी है, हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत जरूरी है ना। तो ये बहुत ही आवश्यक है। थैंक यू, दैट्स ऑल।